राशिद अली का सलाम अर्ज़ हो। आज का जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री ऑफ वुमेन, यानी हिस्ट्री ऑफ वुमेन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कुदरत ने सबसे पहले इस ज़मीन पर आदमी को पैदा किया और फिर उसी एक आदमी की पसली से औरत को पैदा किया। फिर उसी पहले आदमी और औरत से पूरे संसार में जोड़े फैला दिए, लेकिन उनके ख़यालात, उनके सोचने का तरीका, उनके प्यार का अंदाज़ एकदम अलग है। इस कायनात का जो रंग या खूबसूरती नज़र आती है वो सब नारी की वजह से है। आइए इसे आईने में देखें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नारी किसी भी काम की पहल नहीं करती है, उसकी सोच हमेशा पॉजिटिव होती है, जबकि आदमी हमेशा एक्शन लेता है। पुरुष उसे केवल बदनाम करता है, खतावार समझता है। कई ज़माने से औरतों को इतना दबाया गया, सताया गया, उसे कमज़ोर बनाया गया, जबकि कुदरत ने पुरुष से कई गुना नारी को मजबूत बनाया है। यही तो केमिस्ट्री ऑफ वुमेन है। औरतें जिस्मानी तौर पर जितनी मेहनत करती हैं, पुरुष उस आदमी का आधा भी नहीं करता है। यानी जिस्मानी तौर से नारी जितना मेहनत करती है, पुरुष उसका आधा भी नहीं करता है। बचपन से ज़माने से उसे दबाया गया, उनके पैरों में लोहे का जूता पहना दिया जाता था, उन्हें नाजुक बना दिया जाता था, उनके दायरे महदूद कर दिए गए थे। औरतें कभी किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाती हैं। यही सच है, यही केमिस्ट्री ऑफ वुमेन है। कायनात में जब 120 लड़के जन्म लेते हैं तो लड़कियां केवल 90 जन्म लेती हैं, जिसमें से 30 लड़के 16 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते मर जाते हैं। ये नेचर ऑफ बैलेंस है। यही कारण है कि पुरुष अटैकर है। हम समझते हैं कि पुरुष स्ट्रांग होता है, नारी कमज़ोर होती है। औरतें बीमार कम पड़ती हैं और लड़कों में सहन करने की क्षमता भी कम होती है। जब नारी एक बच्चे को जन्म देती है तो एक हाइड्रोजन बम की ताकत की ऊर्जा की कमी होती है। पुरुष कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है, जबकि नारी इंतज़ार करने की क्षमता पुरुष से कहीं अधिक होती है। मुझे एक शेर संजीव कुमार आईटी प्रोजेक्ट इंजीनियर का याद आ गया कि जब मैं मरा तो मेरी आंखें खुली थी, आदत जो पड़ गई थी इंतज़ार की। नारी बेवा होकर के, विधवा होकर के रह सकती है, पुरुष नहीं रह सकता है। आदमी अपना दिल हथेली पर रख कर बांटता फिरता रहता है। नारी अपने प्रेम का इजहार नहीं करती है। नारी हमेशा अट्रैक्टिव करती है, बिना किसी हथियार के, बिना किसी औजार के। आपको मैं ऐसे समझाता हूँ कि चांद और समुद्र में जो अट्रैक्शन होता है, इसी वजह से समुद्र में एक ज्वार, एक लहर पैदा होती है। सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन एक लड़की के इश्क में पड़ जाते हैं और वह लड़की इजहार नहीं करती है। यह सिलसिला कई साल तक चलता है, लेकिन एक बार उसने 2 बार इनकार किया तो उनके बाप ने कहा, अरे बेवकूफ़, लड़की अगर इजहार ज़बां से करती है तो स्त्री का अनंत रस ख़त्म हो जाएगा, और अगर इनकार में इजहार किया तो अट्रैक्शंस ऑफ पावर बहुत अधिक बढ़ जाता है। यही तो केमिस्ट्री ऑफ वुमेन है। स्त्री के इसी इनकार में इजहार का अनंत रस छिपा हुआ है। उसको दूर हटना उसकी लज्जत को बढ़ाता है। मुझे एक संजीव कुमार आईटी प्रोजेक्ट का एक शेर याद आ गया कि 100 के तस्वुर कभी इतना बढ़ जाता है, आईना देखूं तो चेहरा तेरा नज़र आता है। इतिहास गवाह है कि स्त्री कभी किसी का खून नहीं किया, जबकि पुरुष हमेशा अटैकर होता है। अगर किसी सोए हुए राजा का खून हुआ है तो मैकबेथ ने किया था, लेडी मैकबेथ ने नहीं। पुरुष 8 वर्ष
कम जीता है, स्त्री 8 वर्ष अधिक जीती है, उसकी गहराई अनंत होती है, पुरुष की गहराई सतही होती है। यही तो केमिस्ट्री ऑफ वुमेन है।